नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है, उसका तरीका मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। जो भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी, उन्हें साल में अपना एसेट डिक्लेरेशन जमा करना पड़ता है। तो उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम लोग कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पर वेबसाइट में जाने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेलकम टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय लॉगिन यूज़र आईडी जो मांग रहा है आपका, और पासवर्ड, और इसके बाद नीचे में जो कैप्चा आपका न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वे भरना पड़ेगा। ये भर लेने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर आप नए हैं एकदम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट पासवर्ड में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एकदम नए हैं जो अभी तक लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड जनरेट नहीं किए हैं, तो उनको ये प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आप अपना ऑफिस में दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑफिस में देने के बाद जो नंबर आपने दिया है वो नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर जमा करिएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर सबमिट करने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद उसको देन सबमिट करिएगा, और उसके बाद आपका केवल एम्प्लॉय आईडी, आपका क्या है कि पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है महेंद्र कुमार, और उसके बाद आप क्या लिखिएगा, केवल महेंद्र का एम कैपिटल कर दीजिएगा, और उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, महेंद्र। और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दीजिए, @ लगा दीजिए या हैश लगा दीजिए। उसके बाद दो आपका न्यूमेरिकल नंबर दे दीजिए, @20 या 11, जो भी आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये आपके समक्ष मोबाइल में बना रहा हूँ, और मोबाइल में क्या है कि डेस्कटॉप साइट नहीं होता है, इसको डेस्कटॉप साइट करना पड़ता है। मैं इसको डेस्कटॉप साइट कर देता हूँ ताकि आप अगर कंप्यूटर से भरें तो अच्छा से समझ में आए। और ये कंप्यूटर से ही भरना उचित है, मोबाइल से भरना उचित नहीं है। मैं आपको दिखाने के लिए डेमो के रूप में मैं ये दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 डॉट डॉट है, इसको आप डेस्कटॉप में करने के लिए क्या करना है, ये तीनों डॉट के पास आपको क्लिक करना है, इसके बाद डेस्कटॉप साइट करना है। ये डेस्कटॉप साइट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो नया रीसेट पासवर्ड करके आप अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू में चल जाइएगा फिर से। यहाँ पर आपको जैसे एम्प्लॉय लॉगिन में मांग रहा है आपका क्या, यूज़र नेम जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वो, और आपने जो तैयार किया है आपका लॉगिन पासवर्ड वो, और कैप्चा कोड ये देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड दीजिएगा उसके बाद फिर आपको मैसेज आएगा, उसके बाद ओटीपी के लिए, और ओटीपी यहाँ पर जो आता है आपका मैसेज में वो दे देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं ओटीपी यहाँ पर पुट करके फिर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको विभिन्न प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, एम्प्लॉय डैशबोर्ड। यहाँ पर आपका विभिन्न प्रकार के आपके आइकॉन दिखाएंगे, फाइनेंस, HRMS, कंप्लेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, पार्किंग, एडवर्टीजमेंट। लेकिन आपको जाना किस में है, एम्प्लॉय डैशबोर्ड में, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे आपका, एसेट डिक्लेरेशन और एनुअल कॉन्फिडेंशियल। तो आपको क्लिक करना है एसेट डिक्लेरेशन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एसेट डिक्लेरेशन इज सबमिटेड फॉर दिस ईयर 2023। जिस एम्प्लॉय आईडी से खुला गया है वो ऑलरेडी अपना एसेट डिक्लेरेशन जमा कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको जो न्यू जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 2 ऑप्शन, जिसमें से आपका एक रहेगा ऑनलाइन और एक दूसरा रहेगा ऑफलाइन, जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आपको क्या है कि यहाँ पर जैसे कि 2 ऑप्शन दिखा रहा है, सबमिट स्टेटमेंट्स, व्यू डिक्लेयर्ड एसेट्स। ये जब जमा हो जाएगा तब इस तरह का ऑप्शन आपका आएगा। अगर आपका जमा नहीं होगा, पहला आप जमा कर रहे हैं ऑनलाइन के ज़रिए, तो उस समय आपको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड का ऑप्शन रहेगा, और उसमें आपको जमा जो करना है ऑनलाइन के थ्रू ही जमा करना है। ऑफलाइन का जो मोड रहता है उसमें आपका एसेट डिक्लेरेशन का ऑफलाइन PDF
डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको स्कैन करके आपको मोबाइल में सेव करना है। और क्या करना है, जस्ट ऑफलाइन मोड में क्लिक करके उसके बाद आपको वो स्कैन किया हुआ जो आपका मोबाइल में या तो आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा, उसके ज़रिए से आपको क्या करना है, वहाँ से आपको लेकर डायरेक्ट आप PDF सबमिट कर सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर ऑफलाइन मोड पर क्लिक करते हैं तो आपका ऑलरेडी PDF फॉर्मेट बना होगा, जो कि आप ऑफिस से ऑफलाइन मतलब ऑफिस से जो फॉर्म लिए हुए हैं उसका सारा उसमें डिटेल्स जो रहता है उसको भरना होगा। भर लेने के बाद उसको PDF बनाना होगा। आप अगर मोबाइल से जमा कर रहे हैं तो आपके गैलरी से आपका डॉक्यूमेंट्स जहाँ सेव होता है वहाँ से आपका ऑटोमेटिक वो जहाँ पर क्लिक करिएगा आप सबमिट करने के लिए ऑफलाइन मोड में, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वहाँ से ले लेगा। और या तो आप मोबाइल से ये लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो वहाँ से भी डॉक्यूमेंट से आपका PDF जो आपका सेव किया हुआ वो ले लेगा। अब उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर ऑनलाइन पूरा का पूरा ही करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं दिखला दे रहा हूँ। ये जो एम्प्लॉय का है वो ऑनलाइन मोड के द्वारा जमा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ व्यू डिक्लेयर एसेट में उन्होंने कैसे क्या भरा है थोड़ा दिखला देता हूँ। हालाँकि आप लोगों का सबका अलग अलग होगा, बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बतला देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें जमा करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप व्यू डिक्लेयर में जाइएगा तो आपको ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर एसेट डिक्लेयर आपको कौन सा मंथ बोल रहे हैं, साल करना होगा 2023। इसके बाद आपको क्या करना है, सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। लगभग आप नया जमा करने के समय में भी आपको यही प्रोसेस करना है। ऑलरेडी इस एम्प्लॉय का हो चुका है और आपको भी जब नया जमा करिएगा तो इसी तरह करिएगा, ये सब प्रोसेस आएगा आपका। जैसे ही खोलिएगा तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय ID, आपका फुल नेम, आपका नाउ एम्प्लॉयमेंट एज, कौन सा पोस्ट में, परसेंट पे स्केल कितना है, ये आप जब रजिस्ट्रेशन करिएगा यानी कि फॉरगेट पासवर्ड में जब जाने के बाद आप जो प्रोसेस करिएगा तो ये सब सारा आपको भरना पड़ता है। बेसिक आपका कितना है, आपका पोस्ट कौन सा है, ये सब ये जो है आपका भरा हुआ ऑलरेडी है वही पे शो करेगा। डिक्लेयर एसेट्स एज ऑन आपका ऑटोमेटिक 1/1/2023 दिखाएगा। डिजिग्नेशन कौन सा है, डिपार्टमेंट स्पेशल पे। ये होने के बाद नीचे पेज जो है उसको मैं दिखला देता हूँ। मोड ऑफ सबमिशन जो मैं बोल रहा था, एक अपलोड वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला प्रोसेस जो कि आप एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म जो ऑफिस से लेकर आ रहे हैं और उसका PDF बनाकर आप उसके बाद क्या कर रहे हैं अपलोड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको क्या है कि पूरा का पूरा आपको भरना पड़ता है और टाइप करके आप जो भरिएगा देन उसके बाद सबमिट करना पड़ता है। नीचे क्या क्या है मैं दिखला देता हूँ। जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी लैंड्स का है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या भरना है, जो लैंड्स आए आपके नाम पर तो वो आपको डिटेल्स देना है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन फॉर्म आपने भरे होंगे तो उसमें भी सेम सब चीज़ वही था जो अब ऑनलाइन में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाउस, शॉप्स, बिल्डिंग्स ये जो भी है आपको मिलेंगे उसको भरना होगा। यहाँ पर आपको 8 बोलकर ऑप्शन है, 8 जैसे करिएगा तो आपका बॉक्स आ जाएगा और बॉक्स आने के बाद उसमें भर सकिएगा। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और द डिस्क्रिप्शन, और भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारे डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ये सब आपको खुद भरना है, इसकी जानकारी मैं पर्सनली दे नहीं पाऊँगा, ये आप खुद भरिएगा। आप जो समझ रहे हैं उस जैसे ऑफलाइन में आपने भरा है उसी तरह आपको इसमें भी भरना पड़ेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिटेल्स सारा भरना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन है इसको सारा भरना पड़ेगा। अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी भरना पड़ेगा। ये तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें हैं आपको डिटेल्स पढ़ कर भरना है। प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सारे हैं, ये सब आपको भरना। जैसे ही आप सारा भर लीजिएगा उसके बाद आपको सेव कर आगे बढ़ना है। देन उसके बाद फाइनल सबमिट करने के पहले आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा कि आपने क्या क्या भरा है, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद एक ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब इसके बाद आपको PDF इसको डाउनलोड जैसे करिएगा PDF मोड में, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट और डाउनलोड आपका फॉर्म्स जो भी है आ जाएंगे और इसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास जमा कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दो तरीका है, या तो आप अपलोड कर लीजिए अपने PDF मोड को और PDF पेज को जो आप एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म का, और उसके बाद अपलोड वाला ऑप्शन में जाकर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका PDF मांगेगा, वो PDF सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा। या तो ऑनलाइन प्रोसेस में जो पूछा जा रहा है वही सेम चीज़ है जो ऑफलाइन में आपने भरा है उसको भरकर आपको सबमिट कर देना होगा। ये तरीका है आपको एसेट डिक्लेरेशन करने का। आशा करता हूँ समझाने में मैं अपने आप को सक्षम मान रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।